सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य आशीर्वादों, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं शरीर नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है और मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे शरीर को, ऑरा को, चक्रा को, मेरिडियंस को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र को और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। गोल्डन एनर्जी से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। पिंक प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सोई कहते हैं, फ्रीक्वेंट एंगर ब्रिंग बैड लक। यूज योर हेड, मिनिमाइज योर एंगर,
द पर्पस इज नॉट टू सप्रेस इमोशन बट टू रेगुलेट देम। बार बार क्रोध करना दुर्भाग्य को लाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्रोध कम करें। इसका उद्देश्य भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। मैं भावना नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। अभी हम कुछ दिनों से अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने के लिए फॉरगिवनेस कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम अपने इस भौतिक स्वरूप से माफी मांगेंगे और उसको माफ करने की कोशिश करेंगे। अपने ध्यान को बहुत सारी जगह पे हमको लेके आना होगा। आइए आज की फॉरगिवनेस की शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन एनर्जी से भर दें, पिंक एनर्जी से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं अपने आप को प्रणाम करती हूँ। मैंने अपने आप को, मेरे इस भौतिक स्वरूप को कई तरह से दुख पहुंचाया है। उन सब के लिए हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ और अपने आप को माफ करती हूँ। कृपया आप मुझे माफ करें। मैं आगे बढ़ सकूं, मैं अपने इस भौतिक स्वरूप को समझ सकूं, भौतिक स्वरूप का उद्देश्य क्या है यह समझ सकूं। मेरी भौतिक स्वरूप का उद्देश्य है मेरी आत्मा का उत्थान। मैं मेरी आत्मा के उत्थान के लिए इस भौतिक स्वरूप का यूज करता हूं। यह मुझे इसीलिए दिया गया है। यह ज्ञान पहले मुझे नहीं था, अब मुझे मिल गया है। मेरे द्वारा अपने इस भौतिक स्वरूप को सीखने की प्रक्रिया में कई तरह से प्रताड़नाएं दी गई, क्रोध किया गया। उन सारी गलतियों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा और मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरेडियंस, मेरे शरीर की हर कोशिका में इस जन्म से या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित मेरे किसी भी भौतिक स्वरूप के बारे में जो मैंने यह सोचा कि वह मोटा है या पतला है, वह सुंदर है या बेरूप है, वह छोटा है या लंबा है, मेरे शरीर का कलर क्या है, गोरा है या काला है या सांवला है, अपने बालों के टेक्सचर के बारे में मैंने कोई कमेंट किया कि मेरे बाल खराब हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं,
गोल हैं, इससे मेरा दिखना अच्छा नहीं होता। अपने फेस के टेक्सचर के बारे में, अपनी नाक, अपनी आंख, अपने कानों के बारे में मैंने कई बार गलत विचार अपने ही विरुद्ध पैदा किए, अपने मन में संभाले, संजोए और उन्हें कई बार अपने जीवन में दोहराया। इन सारे विचारों के लिए, इन सारी भावनाओं के लिए हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ भी करता हूं। कृपया मुझे आप भी माफ करें और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। मुझे माफ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं इन सारी बुरी ऊर्जाओं को खत्म करके प्यार भरी ऊर्जा में बदलना चाहता हूं। मेरी सहायता करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस भौतिक स्वरूप के लिए कि वह स्वस्थ नहीं है, उसमें दर्द है। हाथ में दर्द है, पांव में दर्द है, कमर में दर्द है। बहुत सारी जगह पे हमको दर्द होता है। उस कारण से मैंने अपने शरीर की कई बुराइयां करी हैं कि मेरा शरीर हेल्दी नहीं है। मेरे शरीर में तो बीमारियां घर करके बैठी हुई हैं। यह कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा कई बार मेरे परिजनों ने कहा होगा, मेरे दोस्तों ने कहा होगा, मेरे टीचर्स ने कहा होगा, मेरे डॉक्टर्स ने कहा होगा और मैंने उन सारी बातों को सच मान लिया और अपने शरीर की बुराइयां करता रहा। इन सारे विचारों के लिए हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अपने शरीर को नीचा दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए मैंने जो भी काम किए हैं, मैं उन सब के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। कृपया आप भी मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मैंने अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने आप का कंपैरिजन किसी और के साथ किया। स्वास्थ्य को लेके, धन धान्य को लेके, सुख सुविधाओं को लेके, ऐशो आराम को लेके, विलासिता को लेके, रिश्तों को लेके, जो सही नहीं था मेरी इस आत्मा के लिए। हर प्राणी जो इस संसार में आया है वह इंडिपेंडेंट है, वह यूनिक है और उसके आने का उद्देश्य भी अलग अलग है। तो किसी भी प्राणी का किसी दूसरे प्राणी के साथ किसी भी दशा में कंपैरिजन, सामान्यतः हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि इसका बच्चा ये कर रहा है तो तू भी कर, इसका बच्चा वो कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, लाइक दैट। इस तरीके से कई सारे कंपैरिजन हमारे जीवन में हमारे सामने आए
और वही सीखकर हमने अपने आप से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप को उन सारी गलतियों के लिए माफ करता हूँ और अपने आप से माफी मांगता हूँ। साथ ही मैं उन सारे लोगों को जिनके कारण यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जिस विचार ने मेरे मन में घर कर लिया, उन सारी आत्माओं को भी माफ करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, उन सारी आत्माओं को माफ करें। उनका उद्देश्य मुझे सिखाना था, मैं सीख गया, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कृपया हम सबको माफ कर दें। आपने हम सबको माफ किया, आपका धन्यवाद। यह शरीर हमको कुछ सीखने के लिए मिला है। अपनी उच्च आत्मा के कंट्रोल में इस शरीर का होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम रोज एक प्रेयर करते हैं, उसको समझने की हमको जरूरत है, अपने दिनचर्या में उसको लाने की जरूरत है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भावना भी नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ। यह सब आत्मा का एक उपकरण मात्र है और मैं स्वीकार करता हूं मैं एक आत्मा हूं। तो इस चीज को हमको अपने जीवन में लेके आना है। हमको इसका ध्यान रोज करना है, कई बार करना है, जहां हम अटक जाएं वहां पे करना है और अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो शायद आप उस रिजल्ट पे पहुंच पाएं। तो एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी जो अभी सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, वह सब इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में स्वयं के विकास के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य की मदद नहीं मांगी। मुझे ऐसा लगता था कि सारा काम मैं स्वयं कर लूंगा, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। इस भावना के लिए, इस धारणा के कारण कई बार मुझे नुकसान उठाना पड़ा। कई बार मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया जो समय पे हो जाना चाहिए था। हे परमपिता परमेश्वर, उन सारी बातों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। साथ ही आपसे अनुग्रह करता हूं कि कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मुझे माफ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने भौतिक स्वरूप को कई बातों के लिए लगातार कोसा गया। अपने इस भौतिक स्वरूप की एक खराब छवि हमने अपने अंदर और दूसरों के सामने बनाई। मुझे शर्म आती है, मेरी बॉडी हेल्दी नहीं है, ऐसे कई सारे विचार हमारे मन में आए। ये मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपने कुछ सोच के ही यह शरीर मुझे दिया, यह कलर मुझे दिया, यह मेरे शरीर की बनावट आपने मुझे दी, ताकि मैं कुछ सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं।
कि यह सारी चीजें मिथ्या है, दिखावा है। हम यहाँ दिखावा सीखने के लिए नहीं आए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य जो भी है, हर एक आत्मा के लिए यूनिक है और वह उस आत्मा तक पहुंच जाए, ऐसी कामना करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। मैं अपने आप से माफी मांगता हूं। कई बार मेरे मन में यह भी विचार आता है कि मैं वेल्दी नहीं हूं, मैं किसी काम करने के लायक नहीं हूं। लोग मुझे गलत गलत बोलते हैं और मैं उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाता हूं। कई बार जाने अनजाने मैंने इस शरीर को छोड़ने का, त्यागने का निर्णय किया, भाव उत्पन्न किया। हे परमपिता परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए, इन सारी भावनाओं के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं, अपने आप को माफ करता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। कई बार मैंने अपने इस भौतिक शरीर पर गुस्सा किया, इरिटेशन किया, मानसिक आलोचना करी, इमोशनल ट्रॉमा ड्रामा क्रिएट किया। इन सब के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने इस शरीर को भरण पोषण के लिए प्रॉपर डाइट नहीं दी, न्यूट्रिशन खाना नहीं दिया, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी। इन सारी बातों के लिए हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। कृपया आप भी मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, आपने माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, आपने माफ किया, आपका धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं एक हेल्दी जीवन जी रहा हूं। मैं अपनी इस बॉडी को न्यूट्रिशन फूड दे रहा हूं। मुझे सीखने के लिए इस बॉडी की जरूरत है, मैं इसका प्रॉपर केयर कर रहा हूं, दिखावे के लिए नहीं, सीखने के लिए। मैं यह स्वीकार करता हूं, इन सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे
आप ऐसा आशीर्वाद निरंतर देते रहें कि मैं आत्म प्रेम से भरा रहूं, मुझ में आत्म सम्मान बना रहे, मुझ में आत्मविश्वास की कोई कमी न रहे, मैं हमेशा आत्मनिर्भर रहूं, मुझ में आत्म जागरूकता रहे, मैं अपने आत्म संदेह को जड़ से खत्म कर सकूं, मेरे जीवन को आपने आत्मविश्वास से भरा, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद दिया। आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने परिजनों के साथ उसे साझा करेंगे। एक बार फिर, एक बार फिर। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने आप से लगातार प्यार करता रहूं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार को बांटता रहूं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शिवा गॉक्सुई, सारे गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त किया, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।